नमस्कार। गौतम वानी के विवेचना, राजनीतिक विवेचना आप कह सकते हैं, इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लगातार कई मित्र ये कह रहे थे कि गौतम जी, आप बिहार की राजनीति पर कुछ बात क्यों नहीं करते हैं। दरअसल आज जो माहौल है और जिस प्रकार से लोकतंत्र को व्याख्यायित किया जा रहा है, उसमें राजनीतिक विषय ही नहीं, किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक विषय पर चर्चा और परिचर्चा करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इन विषयों पर मैं चर्चा करना उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी बहुत बात तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं मूलतः बिहार के दरभंगा का रहने वाला हूँ और बिहार की राजनीति से प्रभावित भी होता रहा हूँ, वर्तमान समय में भी प्रभावित हूँ और भविष्य में भी प्रभावित होऊंगा। साथ ही साथ राजनीतिक सोच होने के कारण मेरा अपना एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक जो बिल्कुल नया प्लेयर है, जिसे आप जन स्वराज पार्टी कह सकते हैं, उसके जो सरपरस्त हैं, उसके जो नायक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बातें बहुत अच्छी अच्छी की है। उनकी बात बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि प्रत्येक बिहारियों को प्रशांत किशोर की बात पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको वोट करे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जन स्वराज पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो मुद्दे उछाले हैं, वो बिहार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहारी पूरे देश में भ्रमण करके और काम करके अपनी रोटी कमाता है। उस रोटी में किसी की कृपा नहीं है। वह मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक मेहनत करता है तो वह अर्थ कमाता है, संसाधन जुटाता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बिहारी किस प्रकार से मेहनत करके, मजदूरी करके अपने संसाधनों को, जीवन के संसाधनों को एकत्रित करता है और उसका उपभोग करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं। देखिए, पलायन तो दुनिया भर के लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि बिना पलायन से उनका काम चल जाएगा, तो इससे मैं असहमत हूं। पलायन सभ्यता और संस्कृति का अंग है। 3 पीढ़ी के बाद कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर नहीं रहता, उसका स्थान बदल जाता है। इसलिए ये कहना कि पलायन कोई करता ही नहीं है और किसी व्यक्ति का मूल भूमि कोई है, तो इससे मैं असहमत हूं। पंजाब में जो लोग आज प्रभावशाली हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। बिहार में जो लोग प्रभावशाली हैं वो पंजाब की तरफ से आए हैं, दक्षिण भारत से आए हैं। तो धरती पुत्र का कंसेप्ट मेरी दृष्टि में गलत है। हर व्यक्ति प्रवास करता है,
हर समूह प्रवास करता है, हर सभ्यताएं प्रवास करती है, हर संस्कृतियां प्रवास करती है, यहाँ तक कि धर्म, सोच, ये सब का सब प्रवासी है। तो कोई मूल भूमिका हो ऐसा मेरा मानना नहीं है। कोई पहले आया, कोई बाद में आया। तो बिहारी अगर प्रवास कर रहा है तो बंगाली भी कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी कर रहे हैं, पंजाब के लोग भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो मराठी मानुष का सिद्धांतकार और व्याख्याकार है, उनके पिता ने खुद अपने आप को बिहारी घोषित किया। तो बिहार में ऐसी कोई परिस्थितियां रही होगी जिसके कारण ठाकरे साहब का परिवार बिहार से माइग्रेट किया होगा। कोई राजनीतिक कारण होगा, कोई सांस्कृतिक कारण होगा, कोई धार्मिक कारण होगा, कोई आध्यात्मिक कारण होगा। जिस समय में मगध प्रभावशाली था, दुनिया भर के लोग मगध में आए, मगध के क्षेत्र में आए, यहाँ निवास कर गए और अपने आप को यहीं का मूल निवासी मान लिया। मगध से भी बहुत सारे लोग गए, पश्चिम की तरफ गए, यूरोप गए, चीन गए, और चीन में ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन बिता दिया, वहीं के वो मूल निवासी हो गए। इसीलिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस धरती का मूल निवासी हूँ और आने वाला पराया है, तो मैं इस चिंतन को नहीं मानता। ये सीमाएं भी राजनीतिक है, व्यक्ति के द्वारा बनाई गई सीमा है। जिस प्रकार से सभ्यता और संस्कृति रूढ़ हो जाता है कालक्रम में, उसी प्रकार सीमाएं भी राजनीतिक रूप से रूढ़ हो जाती है। बाद में वो सीमाएं भी टूटती है, विच्छिन्न होती है, क्षतिग्रस्त होती है और उस सीमा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समूह के समाप्त होते ही सीमा भी समाप्त हो जाती है। तो आज जिस प्रकार का विवाद पूरे देश भर में खड़ा हुआ है और बिहारियों के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, उससे बिहारियों को सीखनी चाहिए। और प्रशांत किशोर ने जो उपराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया है बिहार के लिए, उसको बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, बेहतर ढंग से सीखने की जरूरत है। और जो व्यक्ति आज चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी समय में वही व्यक्ति गर्वी गुजरात का नारा दिया करते थे। महाराष्ट्र में जो व्यक्ति प्रभावशाली हैं वो तो ईरान से आए हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरानियन हैं और उनका लिखित प्रमाण है। वो मराठी हो गए और हम अपने देश के अगर जाते हैं महाराष्ट्र में तो हम विदेशी हो गए। तो ये इसलिए हुआ कि हम कमजोर हैं। और एक मराठी मानुष ने ही बहुत ही बढ़िया श्लोक की व्याख्या कहते थे, आरएसएस के थे, एमएस गोलवलकर, कि सिंह नैव गज नैव अश्व नैव गज नैव सिंहं नैव नैव च अजापुत्रो बलं दत्वा दैवो दुर्बल घातक। देवता भी दुर्बल पर ही घात करते हैं। तो बिहारी बशर्ते कमजोर है, इसीलिए उसके ऊपर लगातार आक्रमण हो रहा है, उस पर घात हो रहा है। इसीलिए आज अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने स्वाभिमान को जगाने की ज़रूरत है, अपने पूर्वजों के स्मरण की ज़रूरत है और अपनी ताकत को संग्रहित सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है। फिर जाकर के छलांग लगाने की ज़रूरत है। तो इस चुनाव में हम सभी बिहारी ये संकल्प लें कि हम एकता के सूत्र में बंध करके, इकट्ठे हो करके, अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान, अर्थ की, धर्म, राजनीति सबके साथ अब समझौता नहीं करेंगे। पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन हम अपने बिहारीपन के शर्तों पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हम धरती के किसी भी कोने में रहें। हमको अपने आप को जगाना है, अपने आप को मजबूत करना है। किसी भी पार्टी को आप वोट दे सकते हैं, किसी भी पार्टी को आप अपना मत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका एक सभी हेतुओं के साथ ही साथ
आपका एक हेतु जरूर होना चाहिए कि आप बिहारी हैं और आपके मन में वो बिहारीपन होना चाहिए। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले एपिसोड में हम आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।